प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो आप जरूर से एक थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया है, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और जो वचन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं विश्वास करता हूं आपके लिए और मेरे लिए भी उन्नति का, महिमा का, आशीष का कारण बनेगा। हम लोग मिल करके प्रभु की महिमा करेंगे। और आज मेरा बेटा भी मेरे साथ है। हम लोग मिल करके एक गीत गाना चाहते हैं। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग, और वो बहुत साधारण सा गीत है, आप भी मिलके गाइए। बट इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड फ्रॉम अ शेपर्ड। एज अ शीप आई कैन एक्सपेक्ट गॉड टू डू दीज थिंग्स। मैं एक शीप होने के नाते ये आशा कर सकता हूं कि परमेश्वर ये काम मेरे साथ करेगा। आप भी इसी आशा के साथ मिलके गाएं। आइए हम लोग सब मिलके गाएं, यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे किया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराई में चराता, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता। वो करके बात हो रही है। वो मेरे जी में जी ले आता, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। लेकिन जैसे ही मौत का साया आया और वो वादी आई, उसने क्या बोला मालूम? चाहे मैं मौत के साए की वादी से होकर के गुजरूं तो अभी किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अचानक वो से बदल करके तू पे आ गया। क्यों? क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, तब तक तो परमेश्वर बरकत पे बरकत दे रहा था। लेकिन जब मुसीबत का समय आए तो सबसे अधिक उसने जो बड़ी बरकत दी वो थी अपनी प्रेजेंस की। उसने कहा यू नीड माय प्रेजेंस मोर देन एनीथिंग एल्स। मेरी पावर, मेरी सामर्थ से ज्यादा तुम्हें मेरी प्रेजेंस की जरूरत है, क्योंकि मेरी प्रेजेंस तुम्हारे लिए एक शांतिदायक संदेश लेकर के आएगी। और इसीलिए वो अचानक उसने, शायद उस भजनकार ने देखा होगा कि परमेश्वर मेरे इस वादी में मेरे साथ साथ है। और आपसे भी कहना मांगता हूं, अगर आप भी किसी वादी से होकर गुजर रहे हैं, अगर कोई सुनने वाला ऐसा है जो किसी दर्द से, पीड़ा से होकर के गुजर रहा है, शायद आप पॉजिटिव आ गए हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको इस बंधन से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और मैं आज विश्वास से यह कहना चाहता हूं वो निकालेगा भी, क्योंकि उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जो कोई मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है वो, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। फिर उसने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। और आपसे कहना मांगता हूं, ये रोटी आपकी चंगाई अच्छी वस्तु है, आइए मांगे, बहुतों की चंगाई मांगे। मुझे मालूम नहीं, आप हो सकता है किसी को जानते हो जो इस समय बीमार हो, लेकिन आपको आवश्यकता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उसे बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करे और चंगाई दे। एक बार फिर से हम लोग गाएंगे मृत्यु की वादी से, मृत्यु की वादी से घर मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा,
थैंक यू शबद। दिस वॉज शबद हेल्पिंग मी, मेरी हेल्प कर रहा था शबद कि मैं इस संदेश को आप तक पहुंचा सकूं, इस गीत को आप तक पहुंचा सकूं। मैं चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि और भी दूसरे लोग भी इसमें जुड़ सकें, शेयर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट शेयरिंग विद अदर्स सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन इन टू एट द सेम टाइम, वो भी ज्वाइन कर सकें और प्रभु की महिमा बहुत से लोगों तक पहुंच सके। आज जो वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, My eyes to be focused and fixed on eternal things. संसार की सब चीजें देखी हुई हैं, थोड़े समय की हैं, इनका मजा थोड़े समय का है, सब चीजों का। एक बार आप देख लेंगे उन चीजों को जिसको देखना चाहते हैं, चाहे वो एफिल टावर ही क्यों ना हो, चाहे वो एल्प्स माउंटेन ही क्यों ना हो, चाहे किलिमंजारो का माउंटेन ही क्यों ना हो, चाहे अलास्का के माउंटेन्स ही क्यों ना हो, चाहे इंडिया की वो सुंदर वादी जो मनाली की है और सुंदर पहाड़ियां वही क्यों ना हो, या हिमालय क्यों ना हो। एक बार आप देख करके, 2 बार देख करके, 3 बार देख करके, 4 बार देख करके फिर आपका जी भर जाएगा। आप कहेंगे आई हैव सीन इट इनफ, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, नाउ देयर इज नो मोर डिजायर टू सी एनीथिंग एल्स बिकॉज़ देयर इज नथिंग न्यू देयर। पर आपसे कहना मांगता हूं यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। जितना आप उसको जानेंगे उतना और जानने का मन करेगा, जितना आप उसे समझेंगे आपका मन करेगा कि और ज्यादा समझें। दिस विल बी अ सेटिस्फैक्शन विच विल गिव यू अ डिजायर टू परस्यू मोर। एक ऐसी संतुष्टि आपके अंदर परमेश्वर को जानने के बाद आएगी कि आप चाहेंगे कि और जानें। एक ऐसा आनंद आपके अंदर आएगा कि आप चाहेंगे कि और जान सकें उस जीवते परमेश्वर को। मैं विश्वास करता हूं आज जब परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूं, यह आशीष देगा और आप जीवन के किसी भी कठिन दौर से गुजर जाएंगे। योर फेस विल ऑलवेज बी थैंकिंग, और योर माउथ विल ऑलवेज बी थैंकिंग गॉड, योर फेस विल ऑलवेज बी ब्राइटेंड अप। जिंदगी के कठिन दौर से गुजरने के बावजूद आपका चेहरा चमकेगा और आपकी जुबान से स्तुति होती रहेगी। भजन 34 का लिखने वाला दाऊद कुछ यूं कहता है, राजा के सामने बौरहा बना था, पागल बना था, बच करके निकल आया तो यह भजन कहने लगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हाउ कम यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आने वाले दिनों में भी उसकी स्तुति तुम्हारे मुख से निरंतर होती रहेगी? इसलिए क्योंकि इस दीन जन ने पुकारा और उसने सुन ली। इस दीन जन ने पुकारा, परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए उसकी स्तुति मुझे मालूम है जब मेरी प्रार्थना वो सुनता है, मुझ दीन जन की प्रार्थना को सुनता है, उसने आज सुन ली, इस दशा में सुन ली, तो आने वाला भविष्य मेरा बहुत ही उज्जवल है। आपसे भी कहना मांगता हूं, जब पुरानी प्रार्थनाओं के जवाब को आप देखते हैं, छोटी छोटी प्रार्थनाओं के जवाब को देखते हैं, तो भविष्य के लिए आशावान रहिए। अगर आपने एक शेर को मारा है और भालू को मारा है, तो गोलियत को मारने वाला परमेश्वर आपके साथ होकर के आपकी शक्ति बनेगा। और जैसे दाऊद के पास शेर की गवाही थी, भालू की गवाही थी, एक दिन अब एक और गवाही जुड़ने जा रही है। उसी तरीके से आपसे कहना मांगता हूं, जो मुसीबत आपके साथ चल रही है या जिस दशा में आज आप चल रहे हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये आपके लिए एक ऐसी गवाही पैदा करेगा कि भविष्य के लिए आपको और आशा होगी। अगर इससे भी बड़ी कोई समस्या आ जाएगी तो मैं उससे लड़ करके निकलूंगा, मैं उससे जीत करके निकलूंगा। याद है गोलियत जब दाऊद के सामने खड़ा था या पूरी इस्राएली सेना के सामने खड़ा था, तो क्या चल रहा था वहां पर? शाऊल बार बार दाऊद से कह रहा था, तू लड़ नहीं सकता, वो बचपन से योद्धा है, तू तो छोटा सा लड़का है, तेरे मुंह से लाली झलकती है, तलवार तुझसे संभल नहीं रही है, मेरा पूरा सब कवच वगैरह वो तुझसे संभल नहीं रहा है। एंड यू आर ट्राइंग टू डिफीट दिस जायंट, यू आर ट्राइंग टू डिफीट दिस वॉरियर जायंट। योद्धा है बेटा ये। और ये क्या बार बार अपने आप को बता रहा था, यहोवा की ताकत से मैंने शेर को मारा है, यहोवा की ताकत से मैंने भालू को मारा है। ये पलिश्ती क्या होता है? खतनारेख पलिश्ती, जीवते परमेश्वर की सेना को उसने ललकारा है। बार बार जब एक प्रार्थना का जवाब मिल गया है, एक प्रार्थना के बाद आपको गवाही मिल गई है, अब अगले धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आपसे कहता हूं, दाऊद ने कहा था, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्यों? इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन ली, इस राजा के सामने परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है, बड़े से बड़े शत्रुओं के सामने बचाता आया है और बचाता आएगा। हालेलुया। और इसीलिए आपसे कहता हूं,
आज वी विल फोकस ऑन समथिंग जो ऐसे दौर में जब आप आगे को गुजरेंगे तब आपके चेहरे पर फिर भी एक ब्राइटनेस रहेगी और आपके मुंह से स्तुति निकलती रहेगी निरंतर। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? What should I do as a man of God? मैं क्या करूं ऐसी दशा में? परमेश्वर क्या चाहता है? मैं चाहता हूं जैसे आज पास्टर जीतू ने अपने इस पेज का या आज के सेमिनार का जो नाम रखा है, बहुत प्यारा नाम दिया, दैट इज फोकस। But sometimes we are focused on the wrong thing and very focused on the wrong thing. कुछ गलत चीज पे फोकस है और बहुत ज्यादा फोकस है, मतलब उससे दिमाग ही नहीं हट रहा है। प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं तो भी यही प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, प्रभु जी हमारी प्रार्थना यह है कि बबली से हमारी शादी हो जाए। अगर कोई बबली सुन रही हो तो माफ करिएगा। फोकस्ड है, उसे यह पूछने की जरूरत नहीं है प्रभु ये बबली तेरी इच्छा में है या नहीं है, या मेरे मन का बबल है जो अपने आप एक दिन फूट जाएगा। वो कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहा, वो फोकस्ड है उसी चीज में। Sometimes we are focused on the things which are not in the plan of God. Sometimes we are focused on the things that we should not be too focused on. कई बार ऐसी चीजों पे हमारा ध्यान रहता है और एकाग्रचित्त रहते हैं जिन पे रहना भी नहीं चाहिए, और कई बार जिन पे रहना चाहिए उन पर ध्यान नहीं रहता है। आज एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जिस पर जिंदगी के सब दौर में आपका ध्यान रहना चाहिए और कभी हटना नहीं चाहिए। आपको मालूम है अब्राहम अपनी मुसीबत के समय में, मुसीबत की घड़ी में क्यों स्थिर रहा? क्या कारण था? What gave him that courage? What gave him that power that he stood firm in the midst of difficulties, in the midst of all the challenges that he went through? क्या चीज उसको शक्ति दे रही थी? बाइबल में लिखा अनदेखे को मानो देखता हुआ स्थिर रहा। ये लोग अनदेखे को देखते हुए स्थिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमें उन चीजों पे फोकस करना है जो दिखाई नहीं दे रही हैं। और जैसा इस फोकस के पेज पर ऑलरेडी लिखा हुआ था एक पद, क्या? कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, वहां पे लिखा हुआ है स्वर्गीय वस्तुओं के फिराक में रहो जहां मसीह विद्यमान है। आगे लिखा हुआ क्योंकि तुम मसीह में उसके साथ मारे गए हो और उसके साथ जी उठे हो। बिकॉज यू आर डेड टू द सेल्फ। तुम शारीरिक चीजों के लिए मर चुके हो, शारीरिक भोग विलास के लिए मर चुके हो। इसका मतलब यह कि नहीं कि खाना नहीं खाएंगे, अरे खाना उत्तम से उत्तम खाएंगे आप। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अरे सभोपदेशक का लिखने वाला कहता है एंजॉय योर लाइफ विथ द वाइफ ऑफ योर यूथ। अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंद कर। और यहोवा अगर तुझे खाने पीने को देता है और तुझे चैन देता है तो यह परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है या परमेश्वर की कृपा है तुम पर। सो गॉड वांट्स टू गिव यू ऑल दीज थिंग्स। बट जैसे ध्यान रखिए मत्ती 6 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती 6 में लिखा हुआ है तुम ये चिंता ना करना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि अन्यजाति इन चीजों की फिराक में रहती हैं। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है और वो तुम्हें देगा। तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिलती जाएंगी। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा मुझे मालूम है ये तुम्हारी आवश्यकता है, लेकिन तुम उसकी खोज में नहीं रहो। उसी तरीके से शरीर की सब चीजें उसे मालूम है आपकी क्या आवश्यकता है। आपके भवन को, आपके घर को बनाने के लिए अगर 50 लाख की भी जरूरत होगी तो उसे मालूम है कि आपकी क्या आवश्यकता है और उसको पूरा करने के लिए सक्षम और सामर्थ्य है। पर कह रहा है जब तुम अभिलाषा करो ना उन चीजों की, जब किसी चीज की अभिलाषा करो तो तुम्हारी अभिलाषाएं स्वर्गीय चीजों की होनी चाहिए। क्योंकि पार्थिव चीजें तो बेटा मैं दुनिया को ऐसे दे देता हूं, तुमको क्यों नहीं दूंगा मैं? Why will I not give you? एक चीज याद रखिए, मसीह यीशु में जो कुछ आपको भक्ति के लिए चाहिए और जीवन के लिए चाहिए वो सब ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया गया उसका। यीशु मसीह उसका सब इंतजाम आपके लिए ऑलरेडी कर चुका है। जो कुछ आपको चाहिए अपने जीवन के लिए और अपनी भक्ति के लिए, एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। और इसलिए प्रभु चाहता है कि जो तुम्हारा फोकस हो ना, तुम्हारा फोकस इटर्नल चीजों पे हो, अनंत चीजों पे हो, स्वर्गीय चीजों पर हो। और जो वर्ड स्वर्गीय लिखा हुआ है, अबव लिखा है वहां कुलुस्सियों 3 में, उसको वर्ड ही है एनो। और उस वही वर्ड यीशु मसीह ने कहा है मैं ऊपर से हूं और तुम नीचे के हो। इसका मतलब माई थिंकिंग इज हायर, माई लेवल इज हायर, आई थिंक ऑफ द इटर्नल वैल्यू। मैं अनंत चीजों के लिए सोचता हूं। मैं आपको 2-3 लोगों से मिलाना चाहता हूं कि कैसे वो अनंत चीजों की तरफ सोचते थे, अनंत चीजों की तरफ उनका ध्यान था, और कैसे अपनी सब मुसीबत में आनंदित रहे, अपनी सब समस्याओं में आनंदित रहे, क्योंकि उनका ध्यान अनंत चीजों की तरफ लगा हुआ था। द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जीसस इज जीसस क्राइस्ट। सबसे बेहतर एग्जाम्पल यीशु मसीह।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया और चाहते हैं कि कुछ और लोग भी इसको देख सकें, सो गो अहेड एंड शेयर। बट मैं चाहता हूं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद से निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसका 18वां पद मैं पढ़ रहा हूं। कुछ यूं लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है, As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. ऐसा लिखा है कि हम उन चीजों पे नहीं जो दिखाई देती हैं, हम उनकी ओर नहीं देखते, पर जो दिखाई नहीं देती उन्हीं चीजों की तरफ हम देखते हैं, उन्हीं चीजों की तरफ। इसको उन्हीं चीजों की तरफ हम देखते हैं। लिखा है We look to the things which are not seen. बाप रे, इसके लिए भी आपको एक स्पिरिचुअल आई ही चाहिए, आत्मिक आंखें ही चाहिए अनदेखे को देखने के लिए। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं इस चीज को, बहुत ही प्यारी तरीके से पौलुस ने इसको लिखा है। और सुनिएगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद को, और उसके बाद फिर पहले से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले से नहीं, मतलब थोड़ा पहले से। 18वें में लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। We keep looking at the unseen things. क्यों? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप मुसीबत के दौर में स्थिर खड़े रहें, अगर आप चाहते हैं मुसीबत के दौर में स्थिर खड़े रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें, तो आपकी आंखें उन चीजों पे लगी रहनी चाहिए जो सदा रहेंगी, जिनको कोई हटा नहीं सकता, जिनको कोई मिटा नहीं सकता। क्या क्या चीजें हैं जो सदा रहेंगी? नंबर 1, Bible says God has loved us with an everlasting love. उसने अनंत काल के प्रेम से हमसे प्रेम किया है। इसका मतलब मेरी आंखें लगी रहनी चाहिए, जब कभी मुसीबत भी आए तो मुझे ये याद रखना चाहिए, मेरे परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है, उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर टांग दिया मेरी जगह, ताकि मैं बच जाऊं, और वो मेरी जगह क्रूस पर मारा गया। वो मेरी धार्मिकता है, वो मेरी जिंदगी है, और वो मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं धर्मी बन जाऊं। इतना मुझसे प्यार करता है कि मुझ कीड़े जैसे पापी को, जिसके लिए कहा जाता है आई एम लाइक अ वर्म, जैसे बाइबल में अपने आप को वर्म बोला गया, कीड़ा बोला गया। बाप रे, मनुष्य है ही क्या, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, पर इसके बावजूद परमेश्वर सुधि लेता है। व्हेन यू थिंक ऑफ द लव ऑफ गॉड, मैं आपसे कहना मांगता हूं, बाकी सब चीजें जो आज चल रही हैं आपको आसान लगने लगती हैं, बिकॉज यू थिंकिंग अबाउट गॉड्स लव। वो मुझसे प्यार करता है, वो छोड़ेगा नहीं मुझे, वो त्यागेगा नहीं मुझे, उसने मुझे आज तक नहीं त्यागा है। जब मैं पापी ही था तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मर गया। आज जब मैं उसको जान गया हूं तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? नहीं। उसने अनंत काल के लिए हमसे प्रेम किया है, उसने अनंत काल के लिए हमसे वादा किया है। हाउ कैन ही लीव मी, हाउ कैन ही forsake me, वो मुझे त्याग नहीं सकता। उसने कहा है तुम बेवफा भी हो जाओगे तो भी मैं वफादार बना रहूंगा, मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता, मैं अपना इनकार नहीं कर सकता। ये इटर्नल चीज है, ये इटर्नल चीज है। बाइबल में क्या लिखा? पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में लिखा है ऐसा, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है, मेरा प्रेम नहीं। मैंने तो उससे प्रेम सीखा है। अगर उसका प्रेम न मिलता तो प्रेम दे नहीं पाता, अगर उसकी माफी न मिलती तो मैं माफी दे भी नहीं पाता। इसलिए यहां पर लिखा है इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। उस बड़े प्रेम की तरफ देखो, इनमें सबसे बड़ा परमेश्वरीय प्रेम है जो मेरे अंदर ढाला गया है। रोमन्स चैप्टर 5 में ऐसा लिखा हुआ है, उसके 5th वर्स में, द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज शेड अब्रॉड हिज लव इनटू आवर हार्ट्स। हमारे हृदय में परमेश्वर ने अपना प्रेम डाल दिया, इसीलिए मैं उससे प्रेम कर पा रहा हूं। इस मुसीबत के दिनों में जब आप उसकी तरफ देखें, कहें ये प्रेम सबसे बड़ा है और ये प्रेम तू ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुसरण करो, प्रेम के पीछे चलो। प्रेम एक व्यक्ति है, प्रेम एक व्यक्ति है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, उसको देखो। सब मुसीबतों में समस्या ये होती है, चाहे वो गिदोन हो चाहे वो कोई और क्यों ना हो, अपनी मुसीबतों में हम ये सोचने लगते हैं परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। मुसीबतें इस बात का चिन्ह जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ने त्याग दिया है। मुसीबतें इसलिए भी आ सकती हैं ये बताने के लिए शत्रु को और शैतान को कि ये मेरा दास अय्यूब देखना खरा निकलेगा, और मैं तुझसे कहता हूं शैतान
परखने के बावजूद ये खरा निकलेगा और खरे निकल करके ऐसी आशीष पाएगा कि सारी दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाएगा। इसलिए जेम्स चैप्टर 5 में लिखा है, तुमने अय्यूब के धीरज को तो सुना ही होगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है, ऐसा कौन है जिसने अय्यूब के धीरज को नहीं सुना है? इसके बारे में किसने नहीं सुना है? Everyone has heard about the patience of Job। क्यों? परमेश्वर से एक चीज वो जानता था कि परमेश्वर मुझे नहीं त्याग रहा है, परमेश्वर मुझे मेरे साथ खड़ा होगा, वो अंत में खड़ा होगा, मैं उसको देखूंगा और अपनी खाल के नाश हो जाने के बावजूद मेरी आंखें उसका दर्शन करेंगी। ये विश्वास तुझे कैसे है? नॉट डिपेंडिंग ऑन माई ओन सेल्फ बट आई एम डिपेंडिंग ऑन हिज लव। वो सामर्थी है, वो अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, प्रभु के लोगों, प्रभु के दासों, मुसीबत के सब दिनों में, कठिनाई के सब दिनों में सबसे ज्यादा उसकी ओर देखो, उसकी मोहब्बत की तरफ देखो, इटर्नल चीजों की तरफ देखो। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ 18वें पद में, फिर से पढ़ रहा हूं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मेरी ताकत थोड़े दिन की है, मेरा बल थोड़े दिन का है, मेरी क्षमताएं थोड़े दिन की हैं, पर आपसे कहना मांगता हूं, मेरे अंदर जो जीवन बसता है वो अनंत काल का है। मेरे अंदर जो प्रभु बसता है वो अनंत काल का है। जो मेरे अंदर आनंद बसता है, जो दिखाई नहीं देता दूसरे लोगों को कि आनंद का कारण यीशु है, संसार की चीजें नहीं है, क्योंकि संसार की चीजें थोड़े दिन की हैं, परमेश्वर सदा काल के लिए है, वो सदा काल के आनंद का कारण है। इसीलिए भविष्यवक्ता यूं लिखने पाया, चाहे थानों में गाय बैल ना हो, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, खेतों में अन्न ना उपजे, अंजीर के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, तो अभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और अति मगन रहूंगा। एक आनंद का कारण है मेरे पास, उसका प्यार। वो मुझे नहीं छोड़ सकता। वहां से धोखा मिलेगा, वहां से धोखा मिलेगा, यहां सब कुछ किया और कुछ हासिल नहीं हुआ, पर उसकी तरफ से मुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा। यशायाह 53 में लिखा है, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। वो छली परमेश्वर नहीं है। उसने आपका हाथ थामा है तो थोड़े में त्याग नहीं देगा, छोड़ नहीं देगा। इसलिए आपकी आंखें उस परमेश्वर के प्रेम की तरफ लगी होनी चाहिए, अनंत चीजों की तरफ लगी होनी चाहिए, उसकी सामर्थ, उसके वचन की तरफ लगी होनी चाहिए, इटर्नल ब्लेसिंग की तरफ लगी होनी चाहिए, इटर्नल ग्लोरी की तरफ लगी होनी चाहिए। इस संसार की ग्लोरी आज है, कल चली जाएगी। इस संसार का सब कुछ आज है, कल चला जाएगा। भजन का लिखने वाला एक दिन कहने लगा, Who do I have in heaven? स्वर्ग में मेरा और कौन है? पृथ्वी पर रहते हुए तुझे छोड़ और मैं क्या चाहता हूं। इसका मतलब पृथ्वी पर भी परमेश्वर ही तेरी अभिलाषा है। हाँ, दाऊद भी तो यही कहता भजन 27 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहता हूं। क्या मैंने राजा बनने के लिए यत्न नहीं किया? ना 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 ना। मैंने गोलियत को इसलिए नहीं मारा था कि मैं राजा बन जाऊंगा, क्योंकि किसी ने मुझसे नहीं कहा था राजा बन जाओगे। यह जरूर वादा हुआ था कि मेरा परिवार टैक्स फ्री हो जाएगा, यह जरूर वादा हुआ था कि मेरी शादी राजा की बेटी से हो जाएगी, पर यह कोई वादा नहीं था कि मैं राजा बन जाऊंगा। यह तो मेरे बाप की योजना थी कि मुझे राजा बनाएगा, पर मैंने दाऊद से लड़ाई इसलिए नहीं करी थी। परमेश्वर के लोगों, उसे मालूम था कि सब कुछ क्षण भंगुर है। उसने कहा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहता हूं। मेरी कोशिश इस बात की रहती है कि मैं कैसे तेरे भवन में रहने पाऊं, तेरी मनोहरता पे दृष्टि लगाए रखूं। लेट मी सी गॉड, लेट मी सी हिज ब्यूटी, लेट मी सी हिज ग्रेस एंड मर्सी। और सुनिएगा, पॉल जो ये बात कह रहा है, क्या कारण था, इतनी दिलेरी से कह रहा है और क्या चीजें चल रही थी। ओह, मजा आ जाएगा जब आप इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसके 4थे अध्याय के 7वें पद से पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। इसका मतलब हमारे अंदर असीम सामर्थ है, पर वो हमारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से है। आगे सुनिए क्या लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। इसीलिए कह रहा था, हम मिट्टी के बर्तनों में खजाना रखा है। जिनके अंदर खजाना है वो भी चारों ओर से कभी कभी क्लेश भोगते हैं। मुझे नहीं मालूम आज आपकी किस दशा में आप हैं, आपका परिवार किस दशा में है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ओर से क्लेश, हर तरफ से ऐसा लगता है हर तरफ से मुसीबत ने घेर लिया है। पर आपसे कहना मांगता हूं,
शत्रु एक तरफ से आएगा, चढ़ाई करेगा, पर 7 तरफ से भाग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है, और जीवते परमेश्वर की आहट से सिर्फ वो पत्तियों की फुनगियों को आहट देगा और शत्रु भाग जाएगा, चाहे शत्रु ने कैसा जाल आपके लिए क्यों ना बिछा रखा हो। ऐसा लिखा हुआ है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय होते हैं पर निराश नहीं होते। इसका मतलब उपाय समझ में नहीं आता पर निराश नहीं होते। क्यों? आशा सदा काल के लिए है ना, स्थायी है। अनंत चीजों पे हम ध्यान करते हैं, आशा की तरफ ध्यान करते हैं, हम प्रेम की तरफ ध्यान करते हैं, विश्वास की तरफ ध्यान देते हैं, अपने इस समय के इस क्लेश की तरफ ध्यान नहीं देते। जितना ज्यादा आप इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आज उसने क्या कह दिया, आज उसने क्या कह दिया, वो बताओ, वो ऐसी धमकी देके चला गया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जितना ज्यादा आप इस तरफ ध्यान देंगे, उतना ज्यादा आप अविश्वास में और निराशा में चलते चले जाएंगे। और जितना अधिक आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, उतना अधिक आप आशा से भरते चले जाएंगे। इसीलिए कह रहा है, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, सताए जाते हैं, निरुपाय होते हैं पर निराश नहीं होते। आगे सुनिए क्या लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। इसका मतलब बहुत से लोग गिराने की भी कोशिश कर चुके हैं पर नष्ट नहीं कर सकता कोई। मैं ये नहीं, आपसे ये नहीं कह रहा हूं, आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह में आने के बाद कोई गिराएगा नहीं आपको, या आप गिरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं यीशु मसीह में आने के बाद कोई आपको धक्का नहीं दे पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं यीशु मसीह में आने के बाद कोई आपको सता नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं यीशु मसीह में आने के बाद क्लेश नहीं आएगा, अर्थात उपद्रव, हर तरफ से समस्याएं, ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा हूं आपसे, पर एक वादा कर रहा हूं, there will be nothing that will be able to ever destroy you। आपको कोई चीज नाश नहीं कर पाएगी, बस इतना वादा करता हूं। और आपको करना क्या है? करना वही है जो पौलुस कर रहा है। क्या? हम अनदेखी वस्तुओं की तरफ देख रहे हैं। एक परमेश्वर का वायदा है, उस परमेश्वर ने वायदा किया है, अनंत जीवन का वायदा किया है, स्वर्गीय आशीषों का वायदा किया है। हम मर जाएंगे तो फिर से मुर्दों में से जी उठेंगे और उसके साथ राज करेंगे। जो कुछ हम इस पृथ्वी पर खोएंगे, इसी पृथ्वी पर उसका कई गुना काटेंगे और परलोक में अनंत जीवन पाएंगे। ये सारे वायदे देखने के बाद पौलुस आज इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि वो ये कह सके, हम नष्ट नहीं होते। लेट मी टेल यू, घर पर बाढ़ आएगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, लेकिन आंधियों का अंत होगा, घर का अंत नहीं होगा। क्योंकि हम बालू वाले नहीं है ना, हम वो नहीं है जो जल्दी से रिच होने की कोशिश कर रहे हैं। हम चट्टान पर हैं, जैसा मसीह का वचन कहता है वैसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि उसके वचन पर बने हुए हैं, संसार की कोई ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती। लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। फिर से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तूफान का अंत होगा जो इस घर को तबाह करने आया है, पर घर का अंत नहीं होगा। आंधियों का अंत होगा पर इस घर का अंत नहीं होगा। बाढ़ का भी अंत होगा, और एक दिन बाढ़ ऐसे आकर के सबको बहा करके ले जाएगी, पर नूह को बहा नहीं पाई, नूह के घर को तबाह नहीं कर पाई, और आपको भी तबाह नहीं कर पाएगी। इसलिए क्योंकि हमने एक ऐसे अनंत परमेश्वर पर आशा लगाई है जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है, और उसका एक वायदा है। आगे पढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। सुनिएगा क्या लिखा है। ऐसा लिखा हुआ है 13वें पद से, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। क्या? विश्वास की आत्मा होने के बावजूद यह कह रहा है हम क्लेश उठाते हैं। इतना विश्वास होने के बावजूद यह कह रहा है हम सताए जाते हैं। इतना विश्वास होने के बावजूद यह कह रहा है कभी कभी समझ नहीं आता करें क्या, निरुपाय हो जाते हैं। इतना विश्वास होने के बावजूद यह कह रहा है क्लेश चारों तरफ से आ जाता है। तो विश्वास तुम्हारा क्या कर रहा है? विश्वास मुझे एंकर के समान थामे हुए है, विश्वास मुझे पकड़े हुए है, विश्वास से मैंने यीशु मसीह को थाम रखा है। अरे एक औरत ने एक पल के लिए यीशु को छू लिया था विश्वास से, और उसका लहू बहना बंद हो गया था। मैंने तो अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को थाम लिया है। उसका हाथ बढ़ा हुआ था, उसने मेल मिलाप के लिए हाथ बढ़ाया था, मैंने पापों की क्षमा मांग करके उससे मेल मिलाप कर लिया है। अब कौन मुझे नाश कर पाएगा? Who is going to destroy me? इसलिए कह रहा है विश्वास है हमारे पास, इसीलिए तो हम बोलते हैं विश्वास से। कह रहा अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा।
और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह के बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इससे पहले आपको बताना चाहता हूं, ये वही पौलुस है जिसने कहा है, सताए हम जाते हैं, राज्य तुम करते हो, हम बेवकूफ समझे जाते हैं और तुम जो हो आनंद करते हो, हम कष्ट उठाते हैं ताकि तुम आराम से रह सको। आपको बताना चाहते हैं, जी हां, परमेश्वर के बहुत से सेवकों के साथ ऐसा ही होता है। इसको आप अपनी डिस्क्वालिफिकेशन मत समझिएगा, पर यह समझिएगा हम उसके नाम के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। अगर आप सच्चाई से सेवा करके दुख उठाते हैं तो उसके नाम के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। अब आगे 16वां पद बहुत अच्छा है, कह रहा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। वाह, विश्वास है निरुपाय होने के बावजूद, इसीलिए हियाव नहीं छोड़ते। I don't know what to do. I can't understand. What should I do in my life? I have no idea which way to go. मेरा कदम इस तरफ उठना चाहिए, इस तरफ उठना चाहिए, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। पवित्र आत्मा बार बार मुझे बता रहा था कि एक बात आपके साथ बांट सकूं। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते हुए होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि जो प्रभु के दास सुन रहे होंगे उनसे कहना, सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। यहोवा के दर्शन के, यहोवा के चेहरे के खोजी हो, अर्थात उसकी मनोहरता की तरफ देखो, उसकी सुंदरता की तरफ देखो, उसकी तरफ विश्वास से देखो, उसी की तरफ देखते रहो, मनुष्यों की तरफ मत देखो। तुम इतना पाओगे, परमेश्वर कह रहा आने वाले दिनों में विषमता जब बढ़ेगी उसके बावजूद तुम इतना पाओगे कि किसी को खाना खिलाने के लायक रहोगे। तुम्हारे घर से लोग खाना लेकर के जाएंगे और अपने घर की जरूरतों को पूरा करेंगे। तुम्हारे घर से लोग धन लेकर के जाएंगे और अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर अपने दासों से कह रहा है, सीक माय फेस एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फॉर यू एंड यू गोइंग टू प्रोवाइड फॉर दोज हु नीड इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में जिन लोगों का आवश्यकता होगी। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, होली स्पिरिट ने बहुत क्लियरली मुझसे कहा, सब लोगों से, जितने दास होंगे परमेश्वर के, उनसे कहना कि मेरे फेस को खोजें, मेरे दर्शन के खोजी हो, मुझसे प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, उपवास में समय बिताएं, वर्शिप करने में, उसको थैंक्स करने में समय बिताएं। और समय बिताने के बाद आप देखिएगा, गॉड विल ओपन सम डोर, सुपरनैचुरल डोर, अलौकिक दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, ताकि इस दौर में आप जहां जाएं वहां बरकत लेकर के जाएं। और फिर से कह रहा हूं, आपके घर से लोग खाना खाएंगे, आपके घर में इतना होगा कि आप बहुतों के साथ शेयर कर सकें। सुनिएगा, कह रहा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इन मुसीबतों के बावजूद हमारे अंदर जो विश्वास है वो हमें हियाव बनाता है। सुनिएगा, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि, इवन दो, ऑल्दो, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। किस बाहरी मनुष्यत्व की बात कर रहा था? इसकी बात कर रहा था। इसने इतना दर्द सहा था, इतना जोखिम सहा था, मनुष्यों का जोखिम, जानवरों का जोखिम, जाति भाइयों का जोखिम, अन्य जातियों का जोखिम, अपने लोगों से दुख उठाया, दूसरे लोगों से दुख उठाया। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह की पीठ के लिए ऐसा कहा जाता है, उसकी पीठ को ऐसा बना दिया गया था जैसा हलवाओं ने हल चला दिया। कितने कोड़े पड़े थे उसको? 39। मुझे नहीं मालूम क्या वैसे ही कोड़े पौलुस को पड़े थे, नहीं पड़े थे, पर पौलुस को 3 बार, इतनी बार बेतों से मारा गया, कोड़े पड़े, जकड़ दिया गया, क्या क्या नहीं इसने सहा है। सोच करके देखिए ये किस दशा में रहा होगा, कितना पेन, कितना एगनी में रहा होगा, कितने दर्द में रहा होगा। ये कह रहा है, यस आई सी माय बॉडी, आई सी वुंड्स एवरीवेयर। जब लोग मुझे देखते हैं तो मेरे शरीर से तो वो ये समझ पाते हैं कि ये क्या प्रेरित होगा। कुरिन्थियों की, गलतियों की कलीसिया को उसके 4थे अध्याय में उसने कहा, मेरा तुम्हारे पास आना, जो सुसमाचार सुनाना आरंभिक दौर में था, वो तुम्हारे लिए परीक्षा के समान था, क्योंकि मैं अपनी शारीरिक दुर्बलता में तुम्हारे पास पहुंचा था। शायद कहीं से सताया गया होगा, या शायद कहीं से चलते चलते बहुत थक गया होगा, फेंट की दशा में हो गया होगा, क्या था मालूम नहीं। उसने कहा, तुम उससे यहां तक प्रेम किया कि अपनी आंखें निकाल के मुझे देते थे। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि शायद उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, या उसकी आंखों पे चोट इतनी आई थी कि उसकी आंखें सूज गई थी। कुछ वी डोंट नो, वी कैन जस्ट अज्यूम, पर हम इतना जानते हैं कि उसका दर्द, उसकी पीड़ा इतनी थी कि आज वो कह रहा है, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट भी होता जाता है। जब आप
इटर्नल चीजों की तरफ ध्यान देंगे ना, आप हियाव बांध करके रहेंगे, हियाव आपका बंधा रहेगा, मजबूत खड़े रहेंगे। और जब तक आप सिर्फ अर्थली चीजों की तरफ ध्यान लगाए रहेंगे, आपसे कहना मांगता हूं आपकी हिम्मत टूटती जाएगी। मुसीबत के दिनों में वही खड़ा होता है, मुसीबत के दिनों में वही खड़ा रह सकता है, स्थिर रह सकता है, जिसकी आंखें अनंत चीजों की तरफ लगी हुई हैं। अनंत परमेश्वर, उसका अनंत विश्राम, उसकी अनंत सामर्थ, उसका अनंत जीवन, उसकी अनंत आशीषें। एक दिन हम यीशु को देखेंगे, एक दिन हम उसके साथ रहेंगे, एक दिन हम पृथ्वी पर उसके साथ राज कर रहे होंगे, एक दिन हम उसके साथ बैठे होंगे, स्वर्गीय राज में खा रहे होंगे। इमेजिन करिए, व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग इट्स गोना बी। अरे इस पृथ्वी पर तो हमें कई गुना मिलेगा, पर उपद्रव के साथ मिल सकता है, और मिलता भी है बहुत से लोगों को। आज आप आशीष सेवा करते करते आशीष पाना शुरू कर दीजिए ना, ढेरों लोग आपको उपद्रव करना शुरू कर दें, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, बहुत सी चीजें। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा, मेरा नहीं कह रहा, ये अपनी पूरी टीम के बारे में बता रहा है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। पॉल, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें सारी जिंदगी दुख उठाना पड़ेगा? क्या तुम भूल गए हो कि परमेश्वर ने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तू मेरे नाम के लिए जाति जाति भी जाएगा, तू राजाओं के सामने खड़ा होगा, और मेरे नाम के लिए कितना कष्ट उठाना होगा तुझे बता दिया जाएगा, भविष्यवाणी के द्वारा तुझे बता दिया गया, अलग अलग लोगों के द्वारा तुझे बता दिया गया। पॉल, यू नो एवरीथिंग, यू नो द काइंड ऑफ सफरिंग। यस आई नो, यस आई नो। तो क्यों कह रहा पल भर का? अरे उस अनंत महिमा के सामने ये कष्ट, ये क्लेश, ये संकट, ये उपद्रव, ये नंगाई, ये कंगालपन, ये जोखिम थोड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है पल भर का है, बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? मेरी आंखें वहां लगी है ना, मेरी आंखें कुछ अनंत देख रही हैं, मेरी आंखें कुछ वो देख रही हैं जो कभी मुझसे छीना नहीं जाएगा। I am going to give away this body and I'm going to get a body। एक ऐसा शरीर मुझे प्राप्त होगा जो महिमा से भरा होगा, जिसमें ना कष्ट होगा, ना संकट होगा, ना क्लेश होगा। एक ऐसा समय आएगा, पृथ्वी पर से आहो नाला मिट जाएगा, मेरा यीशु मसीह राज्य करेगा। एक ऐसा समय आएगा, हम उसके साथ बाद में उठा लिए जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे और पृथ्वी पर उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। इन बातों से, परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। क्या ऐसे आदमी को हियाव हो सकता है जो बाहरी रूप से टूटता जा रहा है? जी हां, ऐसे आदमी को भी हियाव हो सकता है जो बाहरी रूप से टूटता जा रहा है। इंग्लिश में पढ़ूं तो कुछ यूं लिखा है, सुनिएगा, वर्स 16, so we do not lose heart though our outer self is wasting away। Our outer self, it's not just mine but our outer self। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब वो कह रहा है हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, तो वो सब की बात कर रहा है। इसलिए रोमियो 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, हम भी इसमें कराहते हैं और अपने नए घर को पहन लेना चाहते हैं, अर्थात एक नई बॉडी। इसके 5th चैप्टर के 1st वर्स से एक नई बॉडी, एक नए घर की बात कर रहा है। परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है, एक नई बॉडी तैयार करी है उसने, which means a glorious body that I will have। There will be no more sin। पाप का कोई एक अंश मात्र नहीं रह जाएगा। सोच के देखिए, मैं इटर्नली अपने बाप को आनंदित रखूंगा और मेरा बाप इटर्नली मुझे आनंदित रखेगा। हालेलुया। मैं अपने पिता परमेश्वर को कभी शोकित नहीं करूंगा उसके बाद। इमेजिन दैट, वो मेरे लिए कितना बड़ा आनंद का कारण होगा। इमेजिन दैट। इन सब चीजों को अपनी आंखों के सामने रखिए, और ये सब चीजें पल भर की हैं, क्षण भंगुर हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए पौलुस कह रहा, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, लिखा है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? महिमा को। अनंत महिमा की बात कर रहा है, इटर्नल ग्लोरी की बात करी। क्या उत्पन्न करता है? हमारा क्लेश ही उत्पन्न कर रहा है।
जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जिएंगे वे सब सताए जाएंगे, और जितने मसीह यीशु में सताए जाएंगे वे सब उसके साथ राज्य करेंगे। आपका एक एक दुख गिना हुआ है, आपके आंसू कुप्पी में रखे जा रहे हैं, आपके आंसुओं का एक एक चीजों का हिसाब रखा जा रहा है, और परमेश्वर कह रहा है बेटा आई नो एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू पे इट बैक टू यू। मैं सब कुछ लौटा दूंगा। इतना बड़ा आनंद होगा तुम सोच नहीं सकते। तुम आनंद के साथ जय जयकार करने पाओगे। अभी थोड़ा कष्ट हो रहा है, अभी थोड़ा क्लेश से होकर के गुजरना पड़ रहा है, बट देयर इज अ जॉय प्लान फॉर यू, देयर इज अ जॉय आई हैव केप्ट फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए एक आनंद रखा हुआ है। क्या आपको मालूम है, मैंने बोला था ना, यीशु मसीह जीसस इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल नो मैटर इन व्हिच फील्ड यू सीक। किसी भी अच्छे क्षेत्र में यीशु मसीह सबसे बेहतर एग्जांपल बनेगा। एक आधीन बेटे के रूप में, एक सामर्थी राजा के रूप में, पर एक ऐसे बेटे के रूप में जो मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक वफादार रहा, और यहां तक अपने आप को उसने दीन किया कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। क्या आपको मालूम है, मत्ती 16वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है 21वें पद से, वो चेलों से अलग ले जाकर के उनसे कहने लगा, अभी अभी उनसे कहा है कि देखो किसी से मत बताना कि मैं मसीह हूं। अभी अभी उनसे कहा है किसी से मत बताना मैं मसीह हूं। यह प्रचार पतरस ने पहली बार प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कहा, और इसी को परमेश्वर ने प्रभु और मसीह भी ठहराया। फर्स्ट टाइम वो ये चेले मेंशन कर रहे हैं कि ये मसीह है, जी उठने के बाद, पवित्र आत्मा के आने के बाद। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा किसी से मत बोलना कि मैं मसीह हूं, डोंट टेल एनीबॉडी दैट आई एम क्राइस्ट। पर उसके बाद क्या बोला यीशु मसीह ने अपने सब चेलों से? सुनेगा, 16वें मत्ती के 16वें अध्याय को पढ़ रहा हूं, और उसके 21वें पद से कुछ यूं लिखा हुआ है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अलग ले जाकर झिड़कने लगा। He started rebuking Jesus. In other words, he started saying, come on Jesus, ऐसा लीडर होता है कोई? हमने मसीह आपको समझा है, हमने अभी अभी समझा कि आप मसीह हैं। आपने हमसे कहा ये बात परमेश्वर ने हम पर प्रकट करी है। वी नो दैट यू आर क्राइस्ट, और क्राइस्ट मरेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सफरिंग लीडर? नो 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 नो, वी वांट टू हैव अ रूलिंग लीडर, वी डोंट वांट टू हैव अ सफरिंग लीडर। दुख उठाने वाला अगुवा किसको चाहिए? कष्ट उठाने वाला अगुवा किसको चाहिए? किसको ऐसा अगुवा चाहिए जिसके पास ये गवाही हो, और मैं वहां जा रहा था और वहां पकड़ करके उन्होंने मुझे मारा पीटा, इस तरफ गया तो उन्होंने मुझे मेरा ये सब कुछ छीन लिया, मैं उस शहर में गया प्रचार करने के लिए तो वहां मुझे उन्होंने मार करके भगा दिया, पर मैं आज प्रभु का सुसमाचार आपके बीच में लेके आया हूं। Who wants to have this kind of leader who is full of suffering? अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करो प्रभु, क्यों सफरिंग? समस्या तो यही है ना, हम लोग सफरिंग लीडर से लजाते हैं। हमारा लीडर अगर सफर करे तो हम उससे लजाते हैं। पर आपसे कहना मांगता हूं, अगर दुनिया के लोग कहते हैं घाव या दाग अच्छे कामों के लिए लगे तो दाग अच्छे हैं, आपसे कहना मांगता हूं अगर हमारे घाव जिंदा खुदा के लिए लगे तो घाव भी अच्छे हैं। उसकी क्रूस उठा करके चलना हम सब के लिए जरूरी है। क्रूस के नीचे आज तक किसी ने दम नहीं तोड़ा है। क्रूस के नीचे आकर के लोगों ने जिंदगी पाई है, दम नहीं तोड़ा है। क्रूस उठाने वाले लोग मरे नहीं हैं, क्रूस उठाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी मिली है। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, याद रखिए इस चीज को। यहां पर ये सफरिंग लीडर से झड़कने लगा, उसे लजाने लगा, उसको अलग ले जाकर कहने लगा, कम ऑन जीसस, दिस शुड नेवर हैपन टू यू। खुदा ना करे, उसने कहा, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़ करके पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्या यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण? ये ऐसी बात क्यों बोली यीशु मसीह आपने कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है? अभी अभी तो यही इसी के लिए आपने कहा कि तूने इतनी अच्छी बात कही है, परमेश्वर ने तेरे मन पे डाली है, और अब अचानक फिर शैतान इसके मन में कहां से बात डालने लगा? यस, ये ठोकर की बात है। कौन सी ठोकर की बात है? कि तेरा ध्यान सिर्फ इसी बात पे लगा हुआ है, शास्त्री फरीसियों के हाथ से पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, दुख उठाऊंगा और मर जाऊंगा, और तुम्हारा ध्यान इस बात पे गया ही नहीं कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मालूम क्यों? अगर तुम ये सोच लेते कि मेरा उद्धारकर्ता मुर्दों में से जी उठेगा तो हम भी एक दिन उसके साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। अगर तुमने ये सोचा होता, वो अपनी ग्लोरी में मुझे शामिल करने के लिए बोल चुका है।
वो अपनी महिमा में मुझे शामिल करने के लिए बोल चुका है कि जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। वो अपनी महिमा में मुझे लेकर के जाएगा। जो उसके साथ चलेगा वो अंधेरे में कभी न रहेगा। जो उसकी रोटी खाएगा वो कभी भूखा न रहेगा। अनंत काल तक वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये सब बातें वो साथ कर करके बता चुका है उनको। और तुम अभी भी सिर्फ मृत्यु तक सीमित हो, तुम रिजरेक्शन की बात नहीं सोच रहे हो। हमारी समस्या सिर्फ यही है कि हम दुख पे सिर्फ दुख को देखते हैं, दुख के पार जीवते परमेश्वर ने क्या रखा है उसको नहीं देखते। अगर आप मुझसे पूछें कोरोना के पार परमेश्वर ने क्या रखा है, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर का राज्य बढ़ता था, बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। मैं ये देख रहा हूं। परमेश्वर अपने लोगों को संभालता था, संभाल रहा है और आगे भी संभालेगा। मैं ये देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि कल जैसे परमेश्वर का घर भर रहा था, भर रहा है और आने वाले दिनों में इतना भर जाएगा कि परमेश्वर कहेगा बहुत हुआ और समय पूरा हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास है। मैं ये देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि मेरा ये नष्ट भी होगा, तब भी अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी न्यायी के समान एक दिन वो खड़ा होगा और मैं उसे देखूंगा और मेरा सब कुछ बदल जाएगा। I pray, people of God, that your eyes would lit up as you look up. जब आप उसकी तरफ देखें तो आपकी आंखें खुल जाएं और आप कहें हमें यही यीशु चाहिए, हमें अनंत आशीषें चाहिए। और जितने अनंतता की तरफ नहीं देखते उतने निराश हो जाते हैं, जल्दी से निराश हो जाते हैं। अरे इस यीशु मसीह ने मालूम इब्रानियों 12 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। फिर आगे क्या लिखा है, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। क्यों हम यीशु की ओर क्यों ताकते रहे? लिखा है जिसने उस आनंद के लिए जिसके आगे धरा था, क्रूस की लज्जा की कुछ चिंता न करके दुख सहा। क्रूस का दुख है, लज्जा है, पर चिंता नहीं है। क्यों? आंखें लगी हैं कहां? इसके पार एक आनंद है। कौन सा आनंद था मालूम है? मैं दिल से बता रहा हूं, मैं पूरे विश्वास से इस बात को समझता हूं और मैं आपको यशाया 53 से बताना मांगता हूं उसका विश्वास क्या था, वो क्या चीज आगे की तरफ देख रहा था। लेट मी रीड इट बिफोर यू, आइज़ाया 53, कि आखिर मेरा यीशु मसीह क्या देख करके क्रूस का दुख सह रहा था और उसने अपना मुंह नहीं फेरा। सताने वालों के सामने भी मुंह नहीं फेरना, थप्पड़ मारने वालों के सामने उसने मुंह नहीं फेरा। उसने कहा कर लो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। क्या देख रहा था सुनिएगा, 53 अध्याय और इसके 10वें पद से लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसने कुचला? यीशु मसीह को यहोवा ने कुचला। यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी और अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, और ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी जन बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। क्या देख रहा है यीशु मसीह? देख रहा है यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, इस दुख में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। दूसरी बात क्या देख रहा है? अपना वंश देख रहा है। तीसरी बात और क्या देख रहा है? बहुत से लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। आपको मालूम यीशु मसीह जब क्रूस की तरफ जा रहा था उसके दिमाग में था पतरस जैसा कमजोर धर्मी हो जाएगा, पौलुस जैसा पापी जो मेरे चेलों को सताएगा वो धर्मी बन जाएगा, मैं उसको अपने खून के द्वारा खींच लूंगा और करोड़ों करोड़ों लोग यीशु मसीह के लहू और उसकी कुर्बानी के द्वारा खींच ले जाएंगे। यूहन्ना 12 में ऐसा लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र ऊपर उठाया जाएगा तो बहुतों को अपनी ओर खींच लेगा। यीशु मसीह कह रहा था उठाओ उठाओ, मैं तो एक आगे मेरी आंखें देख रही हैं, मैं बहुतों को खींचूंगा, इंडिया के बहुतों को खींचूंगा, दुनिया भर के बहुतों को खींचूंगा, चीन के बहुत से लोगों को खींच लूंगा, अफगानिस्तान के बहुत से लोगों को खींच लूंगा, आपसे कहना मांगता हूं यूरोपियन कंट्रीज के बहुत से लोगों को खींच लूंगा, सीरिया और साउथ अमेरिका के बहुत से लोगों को खींच लूंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तमाम छोटे छोटे गांव के बहुत से लोगों को खींच लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं यीशु मसीह देख रहा था गांव की इस छोटी सी महिला को जो गांव में आकर के यीशु मसीह को जानेगी, ग्रहण करेगी, चंगाई पाएगी, छुटकारा पाएगी और फिर यीशु मसीह की भक्ति में लग जाएगी और जीवन भर उसके लिए दुख उठाई जाएगी।
यीशु मसीह देख रहा था इस पंजाब में एक पादरी होगा जिसे मार डाला जाएगा, छत्तीसगढ़ में एक प्रभु का दास होगा जिसे उसी नाम के लिए मार डाला जाएगा, पर ये खुशी खुशी उससे होकर के जाएंगे क्योंकि वो उस महिमा को देख लेंगे। यीशु मसीह इन सब चीजों को पहले से देख रहा था, वो अपना वंश देख रहा था, परमेश्वर की इच्छा का पूरा होना देख रहा था। और तीसरी बात जो वो देख रहा था वो ये है कि बहुत से लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। उसके क्रूस उठाने के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा मैं बचता हूं, मैं उसकी ओबीडियंस को ले लेता हूं अपने लिए। मेरे अंदर की कोई ऐसी ओबीडियंस नहीं है। एक पाप का करने वाला सब पाप का करने वाले के बराबर है, पर मैं उसकी आज्ञाकारिता को लेकर के धर्मी हो जाता हूं। और यीशु मसीह देख रहा था मेरा धर्मी जन यीशु मसीह बहुतों को धर्मी बनाता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, एक अंतिम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कई बार हम ऐसे सेवकों को नहीं चाहते जो किसी भी कष्ट से होकर के जा रहे हैं। जब आप चाहते हैं कि जब मैं खड़ा हूं और गवाही दूं तो मैं ये गवाही ना दूं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा कर रहा था, मुझे ये कष्ट आया, मुझे ये कष्ट आया। आप चाहते हैं जब मैं गवाही दूं तो मैं ये गवाही दूं और ऐसे मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया और ऐसे बीमार को चंगा कर दिया और फिर ऐसे 58 करोड़ की बिल्डिंग मैंने बना करके खड़ी कर दी और ऐसे फिर मैंने 4 बड़े बंगले बना के खड़े कर दिए और फिर उसके बाद इतना बड़ा जहाज मेरे पास आ गया, फिर उसके बाद इतनी आशीषें आ गई। आई प्रे दैट गॉड अकॉर्डिंग टू योर नीड में सप्लाई एवरीथिंग एंड ही विल। आपकी सब आवश्यकता वो इस पृथ्वी पर वो पूरी करेगा। पर सुनिएगा, पौलुस, हाउ कम ही वॉज इटर्निटी फोकस्ड मिनिस्टर, He was focused on eternity। अभी हमने पढ़ा, पर दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 3 पद से और पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। बहुत सी चीजें तो हम इसीलिए सह जाते हैं, हम ठोकर ना दें कि सेवा पे दोष ना आए। पौलुस कह रहा है, क्या 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय पढ़िएगा, क्या हमारे पास अधिकार नहीं कि जैसे कैफा और प्रभु के और लोग जो सेवक हैं वो किसी मसीही स्त्री को ब्याह करके लिए फिरते हैं और सेवा करते, क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारे पास ये अधिकार नहीं कि हम दूसरों पर निर्भर होकर के सेवा करें? हम क्यों अपना बिजनेस करते हैं? हम क्यों तंबू बनाते हैं? हम क्यों अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते? क्यों? ताकि किसी तरह से सेवा में कोई रुकावट ना आने पाए। इतना दीवाने हो तुम? हाँ, इतना दीवाना हूं मैं उस सेवा का। कहने लगा, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर एक बात में परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। सुनिएगा, अब इसके सद्गुण सुनिएगा। परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। 15 चीजें हो चुकी हैं। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। यद्यपि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं तो अभी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं। कोई हमें जानता तक नहीं, छोटे से शहर में एक छोटा सा झुंड लेकर के बैठे हुए, अनजानों के सदृश हैं तो अभी प्रसिद्ध हैं। मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वाले के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। अभी दरिद्रता की बात करी पौलुस तुमने, और कह रहे हो हम ऐसे हैं, लगता है जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ रखते हैं। हाँ, मतलब क्या है? जब जरूरत पड़ेगी तो जिंदा खुदा इतना दिलवा देगा कि 6000 लोग, आपको मालूम है कलीसिया 3000 की थी, बढ़ते बढ़ते 5000, फिर 6000, फिर 8000 पहुंच गई थी और तब कलीसिया तितर बितर हुई थी। इतिहास बताता है कि लगभग 6 से 8000
तक पहुंच गए थे। ये 6000 की आवश्यकता कहां से पूरी होती थी? ये बहुत से लोग जो आसपास के नगरों से आए थे, आसपास के प्रदेशों और प्रांतों से आए थे यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए, पेंतेकोस्त के पर्व के समय, और बपतिस्मा पा करके वहीं रुक गए थे। ये कैसे खिलाते पिलाते कैसे रहे लोग? लोगों ने अपनी संपत्ति बेच दी। इसका मतलब क्या है? समय पड़ेगा तो हमारे चरणों पे लोग अपनी संपत्ति रख के चले जाएंगे। समय पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास इतना होगा कि 5000 और 3000 और 6000 की भीड़ को खाना भी खिलाएंगे। समय पड़ेगा, हम सब कुछ पूरा करेंगे। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं। हमारी तरफ मत देखो, हमारा शरीर में मत देखो, हमारी क्षमता, हमारी इन चीजों में मत देखो। अगर हमें सच में जानना मांगते हो तो हमारे अंदर झांक के देखो। जो हमारे अंदर रहता है वो उससे कहीं बड़ा है जो बाहर रहता है। जो हमारे अंदर रहता है वो कहीं बड़ा है जो संसार में है। हमारे अंदर परमेश्वर है, हमारी आशा उस परमेश्वर पे है। अनंत चीजों की ओर देखिए, अनंत चीजों की फिराक में रहिए, संसार की चीजों की फिराक में मत रहिए। जिसमें मसीह विद्यमान है उन चीजों की तरफ देखिए, अनंत आशा की तरफ देखिए, अनंत प्रेम की तरफ देखिए, अनंत जीवन के लिए प्रयासरत रहिए। जो उसने आपको दे दिया है उसको एंजॉय करते रहिए। जो आनंद उसने दिया उसको बढ़ाते चलिए, जो खुशी उसने दी उसको बढ़ाते चलिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर कोई भी दास यहां पर ऐसा सुन रहा है जो चाहता है कि उसकी सेवाओं के लिए दुआ की जाए, मेरा मन कर रहा है कि आपके लिए दुआ करूं और दुआ करूं कि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को इस पृथ्वी पर पूरा करे। लेकिन आपका ध्यान उन सब चीजों की तरफ ना हो। आपका ध्यान अनंत परमेश्वर की अनंत आशीषों पर, अनंत खुशी पे, उस विश्वास पे, उस प्रेम पे जो अनंत है उस पर लगा रहे। जीवते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, तेरी सामर्थ उनको घेर ले, तेरा अनुग्रह उनको घेर ले। प्रभु जी प्रार्थना करते चारों तरफ से आकर के उनको घेर लीजिए प्रभु जी, और उनको ये बताइए that they are taken care of। उनकी चिंता कर ली गई है परमेश्वर, तूने उनको संभाल लिया है, तूने उनके भविष्य को संभाल लिया है। और प्रभु जी प्रार्थना करते जिस दौर से होकर गुजरने दुआ करता हूं, वो देखें आगे आने वाले समय को, देखें उस बड़े काम को जो ये समय पूरा करेगा। हमें मालूम पिता परमेश्वर, आप किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं जाने देते। हमें मालूम है चाहे वो पतरस का कष्ट हो, चाहे पौलुस का दुख हो, फिलिपियों की कलीसिया को उसने लिखा मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए अच्छा ही रहा कि सब लोगों ने, जेल में बहुत से लोगों ने सुसमाचार सुन लिया। जैसे दाऊद ने कहा मुझे दुख हुआ, मुझसे मेरे लिए भला हुआ, तेरी विधियों को सीख सकूं। और हम देखते हैं कि प्रभु जी यूसुफ के लिए जो दुख उसे हुआ, जो बेचा जाना जो हुआ, जो कष्ट हुआ, जो उसको जेल में पड़ गया, जिसको जो इल्जाम लगाया गया, झूठा इल्जाम, और जेल में डाला गया, ये सब उसके लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। हमें मालूम है प्रभु जी ये कोरोना भी तेरी सामर्थ से भलाई को अंत में दिखा करके जाएगा कि खुदा बड़ा है और उसने ये काम किया। दुआ करता हूं एक एक जन जो सुन रहा है, खुदावंद यीशु मसीह दुआ करता हूं इस दौर में डरे नहीं पर विश्वास से अनंत चीजों की तरफ देखता रहे खुदावंद यीशु मसीह, और तेरी बरकत उसके ऊपर आने पाए, तेरा हाथ उसके ऊपर आने पाए और तेरा साथ उसके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भय का आत्मा कहता हूं जाने पाए, चिंता जाती रहे खुदावंद यीशु मसीह। और पौलुस के समान हम भी कैसे के निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। खुदावंद तेरा हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू पास्टर जीतू मुझे समय देने के लिए और अपने पेज पर इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। एबीसी फैजाबाद आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।